सिनेमाया के सभी दोस्तों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूँ। दोस्तों, नए साल की शुरुआत हो चुकी है और अब हम भी रफ़ी साहब की 7 साला सालगिरह के उस नशे से बाहर आ चुके हैं। गर्चे वो खुमार अब तक बाकी है, क्योंकि रफ़ी साहब की आवाज़ का नशा ही ऐसा है जो वक्त के साथ साथ और तेज़ तर होता जाता है। आज मैं आपसे एक ऐसे वीडियो के बारे में बात करूंगा जो कि बहुत ही रेयर है, अछूता है। और मैंने कभी ये दावा नहीं किया कि मैं रफ़ी साहब के बारे में जो बातें पेश करता हूँ वह अछूती होती हैं या अनसुनी होती हैं, लेकिन कम से कम आज की वीडियो के बारे में मैं ये दावा करने जा रहा हूँ कि ये वीडियो जो आप देखने जा रहे हैं ये बिल्कुल अनटच है, अनछुआ है, अनसुना है, अनदेखा है। और ये शर्फ मुझे हासिल हुआ है कि मैं इस ख़ास वीडियो को लेकर आपके सामने आऊं। इससे पहले कि मैं वीडियो की शुरुआत करूं, मैं आपसे 2-4 बातें करना चाहूँगा। रफ़ी साहब की आवाज़ का जो मामला था, जैसा कि लोग इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि उनकी आवाज़ खुदादाद आवाज़ थी, यानी कि इस आवाज़ में जो कारीगरी थी, जो फ़नकारी थी, जो लयकारी थी, जो मिठास था, ये तो बस खुदा ने ही दिया था। वरना इंसान के बस की बात नहीं है कि इस तरह की आवाज़ और इस तरह की चीज़ों पे वो काबिज़ हो जाए। और महज ऐसा नहीं कि ये आवाज़ सिर्फ झोंपड़ियों तक महदूद थी, आम लोगों तक महदूद थी, बल्कि ये आवाज़ ऐवान खानों में भी सुनी जाती थी, दीवान खानों में भी सुनी जाती थी, अमीरों के महलों में भी सुनी जाती थी। आज का ये वीडियो इस बात को बिल्कुल भरपूर तरीक़े से साबित कर देगा कि ये जो बात मैंने कहा, ये बात हालांकि नौशाद साहब भी कह चुके हैं, ये कितनी बड़ी हकीकत है कि रफ़ी साहब की आवाज़ एक ऐसी आवाज़ थी जो झोंपड़ी से लेकर अमीरों के महल तक गूंजती थी। मैं आपको एक वाक़या बताने जा रहा हूँ। 1956 में एक फ़िल्म आई थी। फिल्म का नाम था हातिम ताई। हातिम ताई में एक बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही प्यारा सा नग़मा था, परवरदिगार आलम तेरा ही है सहारा। परवरदिगारे आलम तेरा ही है सहारा। आज की ये कहानी उसी वाक़े से जुड़ी हुई है। पहले मैं आपको लिए चलता हूँ एक मुमलिकत में, दक्कन, हैदराबाद। आप लोगों को याद होगा, बल्कि पता होगा कि निज़ाम हैदराबाद ये एक बहुत ही मशहूर शख्सियत गुज़रे हैं और इनकी फयाज़ी, इनकी सखावत और इनकी दीदावरी और एक बहुत ही आज़ाद रियासत के बेहतरीन हुक्मरान की तरह उन्होंने हुक्मरानी की। जब तक ये हुक्मरान रहे, दक्कन ने एक ऐसा सूरज देखा कि जो कभी गुरूब ना हो सकता था, लेकिन वक्त की आंधी ने उस सूरज को भी गुरूब कर दिया। आज भी हैदराबाद में न जाने कितनी यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल्स, अदारे, तालीमी अदारे और इस तरह की बड़ी बड़ी इमारतें और लाजवाल चीज़ें मौजूद हैं जो कि निज़ाम साहब के दम से हैं। ये निज़ाम दक्कन, जो कि मीर उस्मान अली ख़ान जिनका नाम था, इनके जवाहरात की तो ये कहानी है कि ये जवाहरात आज तक दुनिया वालों की निगाह में एक मौमा बने हैं। इतने कीमती जवाहरात कि जिनकी कीमत कोई तय नहीं कर पाया। आज भी ब्रिटिश म्यूज़ियम में भी इनके जवाहरात मौजूद हैं और साल में एक बार उन तमाम जवाहरात की नुमाइश होती है ज्वेल्स ऑफ निज़ाम के नाम से। कहने को निज़ाम साहब के बारे में बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि जिस वक्त ये एक आज़ाद रियासत हुआ करती थी, दक्कन की रियासत, ये 90,000 मील पे फैली हुई थी और अपना डाक टिकट, अपना ट्रेन, अपना सारा सिस्टम इस आज़ाद रियासत की शान था। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि वक्त की आंधी ने इन तमाम शान और शौकत को ख़त्म कर दिया और निज़ाम साहब की जो हुकूमत थी वो ख़त्म हो गई। वो भी एक आम से इंसान तस्वुर किए जाने लगे और बाद के दिनों में जब उनकी मुमलिकत को अंग्रेज़ी हुकूमत ने छीन लिया और उन्हें एक आम इंसान के सफ़ में लाकर खड़ा कर दिया, तो बड़े रंजीदा रहने लगे। ये और बात कि वो जो कहावत है ना कि हाथी मरने के बाद भी 1.25 लाख का होता है, तो निज़ाम साहब की हुकूमत तो ख़त्म हो गई थी, लेकिन उनकी आन बान, शान और शौकत, वो उनका जो जलवा था, वो तो आखिर दम तक उनके साथ रहा। आज भी निज़ाम हैदराबाद के मातहत
अगर हम जायदाद की बात करें तो इतनी तवील जायदाद है कि जिसका कम से कम मैं तो यहाँ पे इजहार नहीं कर सकता। लेकिन आज की यह कहानी निज़ाम साहब से जुड़ी हुई है। निज़ाम दक्कन मीर उस्मान अली ख़ान, जिनका नाम हिंदुस्तान की तारीख़ में न जाने कितने सुनहरे लफ्ज़ों में किस तरह से लिखा गया है और लिखा जाना चाहिए। इनकी एक अलग कहानी है, आज मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, क्योंकि निज़ाम साहब की कहानी बजाते खुद अपने आप में एक तारीख़ है। लेकिन आज का ये वीडियो चूँकि उनसे ताल्लुक़ रखता है, इसलिए मैं आज निज़ाम दक्कन का मैंने थोड़ा सा जिक्र किया। तो मैं बात कर रहा था 1956 में एक फ़िल्म आई थी, फिल्म का नाम था हातिम ताई। हातिम ताई हैदराबाद के भी सिनेमा हॉलों में रिलीज़ हुई और फिल्म ने बहुत अच्छी कमाई की। तमाम लोग बिल्कुल दीवानों की तरह फिल्म पे टूट पड़े। ये बात जब निज़ाम दक्कन के कानों तक पहुंची, उन्होंने भी तारीफ सुनी, तो उन्होंने अपने ख़ास ऑडिटोरियम में इस फिल्म को बैठकर अपने लोगों के साथ देखा। और जब देखा तो ये फिल्म उन्हें न सिर्फ ये कि बहुत पसंद आई, बल्कि फ़िल्म का एक नगमा तो जैसे उनके आहों की दास्तान बन गया। ये वो दौर था कि जब वो माजूल कर किए जा चुके थे और वही जैसा कि मैंने कहा कि एक माजूल सुल्तान की तरह वो ज़िंदगी गुजार रहे थे और बहुत ही रंजीदा रहते थे, क्योंकि एक ऐसा बादशाह, एक ऐसा सरबराह कि जिसने न जाने कैसे कैसे कारनामे अपने मुमलिकत के लिए अदा किए और अपने लोगों के लिए न जाने उसने कैसे कैसे भलाइयों के काम किए, आज वही बिल्कुल एक लाचार इंसान की तरह से, एक आम इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारने के लिए मजबूर थे। जब इन्होंने इस फिल्म को देखा और जब ये सीक्वेंस आई जिसे रफ़ी साहब ने गाया था, परवरदिगार आलम तेरा ही है सहारा, तेरे सिवा जहां में कोई नहीं हमारा, तो अचानक निज़ाम साहब संभल कर अपनी कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने एक बार इस गीत को देखा, फिर कहा कि इसे फिर से चलाया जाए। इस गीत को रिवर्स करके फिर से दिखाया गया। फिर देखने के बाद फिर उन्होंने कहा फिर से दिखाया जाए, और इस तरह से उस ऑडिटोरियम में बैठकर उन्होंने 11 बार इसी गीत को उन्होंने देखा और उनकी आंखें बिल्कुल नम हो चुकी थीं और जैसे कि सीने में जज्बात का एक तूफान बरपा हो गया था और बड़े वो निढाल से लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि समदिया कलाम को सुनने के बाद कहीं ना कहीं वो खुद को उस समदिया कलाम से उन्होंने खुद को कनेक्ट कर लिया है। बहरकैफ कुछ दिनों के बाद उन्होंने अपने महल में रफ़ी साहब की ज़ियाफ़त का इंतज़ाम किया, उन्हें मदऊ किया कि रफ़ी साहब उनके महल तशरीफ़ लाएं। और फिर रफ़ी साहब जब उनकी दावत पे उनके पास पहुँचे तो बहुत ही आला तरीन इंतज़ामात के साथ उन्हें रिसीव किया गया, उन्हें खुशामदीद कहा गया, इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के साथ रफ़ी साहब को महल में रखा गया। और फिर दूसरे दिन वो शाम सजाई गई कि जहाँ पे रफ़ी साहब ने बिल्कुल आमने सामने बैठकर उन्हें यही गीत सुनाया। परवरदिगार आलम तेरा ही है सहारा। उस शाम रफ़ी साहब ने और भी बहुत सारी मनक़बत और भी बहुत सारी गज़लें भी सुनाई, कुछ फ़िल्मी गीत भी सुनाए। लेकिन जब महफ़िल शबाब पर आया और इस गीत की शुरुआत हुई तो यहाँ भी वही आलम हुआ कि जो हमारे निज़ाम दक्कन साहब ने ऑडिटोरियम में फ़िल्म को देखते वक्त किया था कि एक के बाद एक बार बार रिपीट कर रहे थे, वो यहाँ भी यही आलम था, यही कैफियत उनकी थी कि जब उन्होंने रफ़ी साहब को सामने बैठकर इस गीत को गाते हुए देखा तो एक अजीब से मूड में आ गए, बड़े जज्बाती हो गए और उनकी आंखों से अश्क रवा हो गए। तमाम लोग इस मंजर को देखकर आबदीदा हो गए। बहरकैफ शाम का अख्तिताम हुआ, रात के वक्त ज़ियाफ़त हुई और फिर दूसरे दिन जब रफ़ी साहब की रवानगी का वक्त आया तो निज़ाम साहब ने रफ़ी साहब को अपने सीने से भींच लिया, बहुत दुआएं दी, बहुत तारीफ़ें की और कहा कि अल्लाह ताला आपकी आवाज़ को आखिर दम तक इसी तरह से कायम रखे, आपने मुझे खुश कर दिया है। और फिर अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए निज़ाम दक्कन ने रफ़ी साहब को बहुत सारे नामों अकराम से नवाजा, एक कसीर रकम उनके हवाले की और फिर बहुत इज़्ज़त व एहतराम के साथ उन्हें हैदराबाद से रुखसत किया। कहते हैं कि चलते वक्त
निज़ाम दक्कन ने रफ़ी साहब को एक बहुत ही ख़ास तरह की अंगूठी भी इनायत की थी, जो कि रफ़ी साहब ने हमेशा उस अंगूठी को अपने पास रखा। ये तो थी उस गीत की बात, लेकिन अब मैं आपके सामने इस वीडियो का दूसरा हिस्सा पेश करने वाला हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि अब ये कौन सा हिस्सा है, सारी बातें तो मैं कह चुका हूँ, लेकिन नहीं, मैं आपको एक और बहुत ही ख़ास चीज़ दिखाने वाला हूँ जिसके बारे में मैंने ये दावा किया है कि आपने कभी इसे नहीं देखा होगा। ये बिल्कुल अनदेखी चीज़ है, अनसुनी चीज़ है। तो मैं अब आपके सामने उस वीडियो को पेश करने वाला हूँ। तो ज़रूरत इस बात की है कि बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना मनपसंद चैनल सिनेमाया। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, पहले हिस्से में तो मैंने आपको बताया कि निज़ाम साहब ने किस तरह से रफ़ी साहब को अपने महल में बुलाया, दावत दी और उन्हें सुनते सुनते आप दीदा हो गए। ये तो थी निज़ाम दक्कन मीर उस्मान अली ख़ान साहब की बात। आज न तो मीर उस्मान अली ख़ान साहब हैं, ना ही रफ़ी साहब हैं। तो ये जो तमाम वाक़या है, ये एक दास्तान की सूरत बनकर रह गया है। लेकिन मैं आपको एक हकीकत भी दिखाने जा रहा हूँ। मेरी मुलाकात हुई आज के नवी निज़ाम नवाब रौनक यार ख़ान साहब से, और जब रौनक यार ख़ान साहब से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उन्हीं बातों का जिक्र किया जिसकी उन्होंने तस्दीक़ की। और फिर उसके बाद जब मैंने उनसे कहा कि तो रफ़ी साहब के बारे में आपकी अपनी क्या राय है, तो उन्होंने जो कुछ कहा मैं वो वीडियो आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं। और नवाब साहब, ये मेरी खुशनसीबी है कि आज मैं सिनेमाया के देखने वालों के सामने मैं आपको लेकर आया हूँ। और ख़ुद आपने भी जो है वो फ़नून लतीफ़ा की और इस तरह की जो फ़नकार हैं उनकी बहुत प्रमोशन की है, और हैदराबाद में हमेशा से आप इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व भी रहते हैं। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि जब रफ़ी साहब का जिक्र आया तो आपने बड़े खूबसूरत अल्फाज में रफ़ी साहब का भी जिक्र किया है, उनके भी गाने आप बड़े शौक़ से सुनते हैं। तो मैं चाहूँगा कि रफ़ी साहब के बारे में आपकी क्या राय है, वो ज़रा आप हमारे राइट। ही वॉज द बेस्ट सिंगर, समझो आप। उनकी आवाज़ भी इतनी खूबसूरत थी और बिल्कुल संजीदा किस्म की आवाज़, बहुत पसंद थी। और जब उनका इंतकाल हो गया तो और ज़रा लोग गौर करने लगे वो। और इंतकाल के बाद से जब आदमी नहीं रहता तो और खाली आवाज़ ही रह जाती है। तो आवाज़ पे आप कैसा भी और गौर करेंगे तो जितना गौर करते गए वो आवाज़ और उभरते जा रही, क्या और उसकी खूबसूरती और उभरते जा रही। जो पहले मेरे को जब छोटा था मैं उतना ख्याल नहीं करता था, तो जब भी अच्छी दिखती थी, लेकिन अब उसका और असर बढ़ते जा रहा हो और उसकी खूबसूरती एक अलग वो भी आ गया ना, नॉस्टैल्जिया भी आ गया कि उन्होंने अब नहीं रहे जी। तो वो भी उसकी एक स्पेशलिटी होगी कि अब कोई जो गाने वाला है वही नहीं है, और ऐसे गाने होने वाले भी नहीं है ऐसा, और होगे भी नहीं। जैसा एक आदमी जिंदा है तो रहता ना, आज एक अच्छा गाना गाया, नेक्स्ट उससे अच्छा गाता जी। तो ऐसा दिख रहा है कि आदमी नहीं है, तो उसके आगे जो है वो है, बस उससे आगे कुछ चीज़ होने वाली है ही नहीं। और कोई दूसरे सिंगर्स भी उनके मुकाबले के टक्कर के नहीं है। और जो उनके मोहब्बत करने वाले हैं वो तो अलग है, वो टक्कर के रहे तो भी उन्हें सुनेंगे भी नहीं, बस उनके फैंस है तो फैंस है जी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रफ़ी साहब के बारे में आपने इतनी खूबसूरत बातों का एहतियात किया। तो मिलते हैं फिर। तो ये था वो अनदेखा सा वीडियो जिसके बारे में मैंने कहा कि आपने ये वीडियो पहले कभी नहीं देखा होगा। आपने देखा कि रफ़ी साहब की आवाज़ झोपड़ी से लेकर महलों तक गूंजती थी, और आपने देखा कि सरबराह मुमलकत वो तक रफ़ी साहब के दीवाने थे। एक मौके पे जवाहरलाल नेहरू ने भी रफ़ी साहब को दावत दी थी और अपने घर पे उन्हें बुलाकर सुना था। ये वाक़या तो सबों को मालूम है कि जब रफ़ी साहब से नेहरू जी ने पूछा कि अगर आपकी कोई ख्वाहिश है, कुछ चाहते हैं तो बताइए, तो रफ़ी साहब ने कहा था मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि मेरे वालिदैन ने मेरा नाम मोहम्मद रफ़ी रखा था, मुझे मेरे पूरे नाम के साथ बुलाया जाए।
तो दोस्तों ये था वो आज का वीडियो, और मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह से आज का ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आया होगा। तो बस इसी तरह से अपनी मोहब्बतों से नवाजते रहिए। और हाँ, आजकल लाइक्स कम आ रहे हैं और व्यूअरशिप भी थोड़े डाउन हो रहे हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि मेरे वीडियोस आपको पसंद नहीं आ रहे हैं? अगर नहीं आ रहे हैं तो मोहब्बतों में ये कमी क्यों भाई? हाँ, क्योंकि ये मैं सारे वीडियोस तो आपके लिए लेके आता हूँ ना, तो कम से कम कुछ मेरा भी तो ख्याल कीजिए। तो फिर इसी तरह से मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। अपने भाई, अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।